वाव! हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अरवी के पत्ते से रिकॉन्च, पात्रा भी इसे कहा जाता है कई जगहों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है चने की दाल, जिसे हमने भिगो के लिया है, और लहसुन और हरी मिर्च। चने की दाल को ओवरनाइट सोक करके हमने लिया है। साथ ही साथ हमने लिया है ये अरवी की पत्ते। देखिए इसे हमने बिल्कुल अच्छे से धुल करके और ड्राई कर लिया है। पहले इन्हें धुला है, फिर सुखा करके रख लिया है पोंछ के कपड़े से। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो चने दाल और लहसुन और हरी मिर्च का सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। मिक्सर में उसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। फिर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है। साथ ही साथ उसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, और 1 छोटा चम्मच के लगभग हमने चाट मसाला डाला है। 3 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, क्योंकि हमारा जो चना दाल है ना वो थोड़ा सा पीसने में लूज़ हो जाती है। तो उसे बाइंड करने के लिए, उसे थोड़ा सा और टाइट करने के लिए हम 3 चम्मच इसके अंदर बेसन डालेंगे। अदरवाइज़ आप बिना बेसन के भी उसको बना सकते हैं, या फिर केवल बेसन में बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसके अंदर डाला है आधा नींबू का रस, और अच्छे से निचोड़ लेंगे हम नींबुओं को। उसके बाद से हमने इसको क्या करना है ना कि बहुत ही हींग डालना है। हींग बिल्कुल पिंच भर डालिएगा, क्योंकि पचने में ज़्यादा हेल्प करता है हींग। तो हींग के साथ ही साथ हमने आधे चम्मच के करीब अजवाइन भी डाला है। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हाथों से, साफ़ हाथों से पहले हाथों को धुल लीजिएगा, और फिर आप इसे अच्छे से इस तरह से इसको मिक्स कर दीजिएगा इन सभी चीज़ों को। बहुत इजी मिक्स हो जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जब हमारा ये अच्छे से बैटर मिक्स हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये देखिए अब मिक्स हो चुका है ये बिल्कुल प्रॉपर। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पहले 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिएगा। लम्स या गुठली नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो हमने लिया है चॉपिंग बोर्ड। आप कोई भी थाली ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, या चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं। और उसके ऊपर हम इसको ऐसे एक एक पत्ती पे एक एक पत्ता रखते जाएंगे, और उसको ऐसे लगाते जाएंगे पत्ते के पीछे वाले साइड पे। सीधे वाले साइड पे नहीं, देखिए मैंने पीछे वाला साइड किया है ऊपर। और उसके बाद से उस पर ऐसे लेयर बाय लेयर लगाते जाएंगे। एक पत्ता रखेंगे, फिर उसके ऊपर मसाला जो हमने बना के लिया है वो लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे, और इस तरह से हम लेयर बाय लेयर इसको लगाते जाएंगे अच्छे से बिल्कुल। और 7-8 पत्ते एक साथ रखेंगे, तो बस जितना हमको चाहिए थिकनेस, जितनी मोटी हमें बनानी है हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एक एक पत्ता लिया है। बहुत बनाने में इजी होता है दोस्तों, इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। तो ये देखिए हो गया है। अब हम इसे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए अभी बिल्कुल टाइट रोल करेंगे। बिल्कुल ही रोल हम टाइट करेंगे, लूज़ रोल नहीं रखेंगे, वरना वो बाद में खुल जाएगा या फिर लूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एकदम टाइट रोल किया है, और फिर साइडों से भी जो खुला हुआ है उसे हम अच्छे से प्रॉपर बंद कर देंगे। जो हमने बेसन और चने दाल का मिक्सर बनाया है उसी से लगाते हुए उसी को दोनों साइडों से भी हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम इसे बंद करते जाएंगे। इसी तरह से हम अपने सभी अरवी के पत्तों को रोल कर लेंगे, रोल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो ऐसे एक जाली वाली थाली लेंगे,
और उसे उसी के अंदर हम रख लेंगे। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नहीं तो इस तरह थाली में लेकर के, और एक कढ़ाई में हम रखेंगे पानी और उसे पहले से ही गर्म होने के लिए रख देंगे, और उसके ऊपर हम इसे रख करके इसे स्टीम करेंगे। इसको स्टीम करने में कम से कम 7 से 8 मिनट के लगभग लगेंगे। तो ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं स्टीम करते हुए, और ये अगर ताज़ा पत्ता है ना तो 7-8 मिनट में बहुत आसानी से ये स्टीम हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है, कितनी आसानी से इसके अंदर नाइफ जा रहा है। तो अब ये कुक हो गया है, तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन फ्राई करके अगर खाएंगे ना तो वो बहुत ही टेस्ट और भी मज़े का आता है। और इसे फ्राई करने के लिए दोस्तों ना क्या करिएगा कि लोहे वाला जो तवा आता है ना, आयरन वाला, वही लीजिएगा और सरसों के तेल में ही फ्राई करिएगा, इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए हमने एक तवा लिया है, उस पर तेल गर्म किया है और उसके अंदर हमने इसे काट करके कुछ इस तरह से रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसके लेयर्स कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, एकदम लेयर्स बाय लेयर पता चल रहा है सब कुछ, कि हाँ कितने सारे लेयर आपको दिख जाएंगे एक एक करके। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह हम सभी को असेंबल कर देंगे तवा के ऊपर पीस करके, और उसके बाद से हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे एक साइड से। और जब एक साइड से इस तरह से कुछ कुक हो जाएगा फिर हम इसे पलट देंगे, और ऐसे उलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से कुरकुरा फ्राई कर लेंगे। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसे तो चाहें तो चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या दाल चावल रोटी चपाती किसी के साथ भी आप इसे बहुत ही मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर बताइए। तो आपको आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं? अगर फेसबुक इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फिर वहाँ भी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो ये देखिए कितना मज़े का बन के ये तैयार हुआ है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।